बैतूल के कलेक्टर हैं, नाम है उनका नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि समग्र पोर्टल से 169 लाडली बहनों के नाम काट दिए गए हैं। सिर्फ इनका ही नहीं, एक और कलेक्टर हैं मालवा के राघवेंद्र सिंह। इन्होंने एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को चिट्ठी लिखी है, उनके एमडी को कहा है कि 58 नाम काटे गए हैं लाडली बहनों के। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज जो है जो कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि धीरे धीरे करके 3 लाख नाम जो है लाडली बहनों के नाम मध्य प्रदेश से बाहर कर दिए गए हैं। यह वही योजना है जिसके बारे में बताया जाता है कि 2023 में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, आप देखिए हरियाणा में, देखिए महाराष्ट्र में, देखिए हेमंत सोरेन ने कुछ ये जो चुनाव से पहले ही उन्होंने लॉन्च की और इसके बाद देखिए वहाँ पर भी इसका असर दिखाई दिया है। ये बात अलग है, वहाँ पर लाडली बहना का नाम से नहीं थी योजना। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया सर हैं। सर, आपको लगता है 3 लाख नाम जो है काटे गए हैं? हाँ, निश्चित तौर पे नाम 3,56,000 करीब नाम, उसमें से लाडली बहनाओं के जो अपात्र घोषित हुई हैं उनके नाम उससे अलग हो गए, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये तो सरकार ने भी इस फैक्ट को स्वीकार किया है। जब मोहन यादव सरकार बनी, उसके बाद जब नाम कम होने की बात आई तो सरकार ने बाकायदा बताया कि जिस क्राइटेरिया जो था, पात्रता की जो शर्तें थी कि 60 साल की जैसे ही वो महिला होगी तो 60 साल बाद उसका नाम जो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, क्योंकि 60 साल बाद वो महिला यदि, चूँकि लाडली बहना का लाभ उनको मिलता है जो आयकर पे ही नहीं है, बीपीएल परिवार से हैं, उसके जो क्राइटेरिया उसमें, तो उस क्राइटेरिया की 60 साल वाली महिलाओं को फिर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलने लगता है। तो उस स्कीम में सरकार का नियम यह है कि कोई भी एक हितग्राही 2 स्कीम का लाभ नहीं ले सकता है। तो यहाँ से नाम कटेगा, वो अपनी दूसरी स्कीम में नाम जुड़वा सकता है। सरकार पहले से कह चुकी है। तो क्या ये जो 3 लाख नाम जो कटे हैं पिछले 2 सालों में, क्या आपको लगता है कि नए नाम भी तो शामिल हो रहे होंगे? वो कितने हैं लगभग? नहीं, बस यही आप पेंच है पूरी बात में, नए नाम शामिल नहीं हो रहे हैं। उस समय जो है 2 बार जब योजना शुरू हुई तब एक बार उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद दूसरी बार रजिस्ट्रेशन हुआ और सरकार ने अभी तक जो है उसका नया रजिस्ट्रेशन खोला नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब नए रजिस्ट्रेशन होंगे तो फिर महिलाओं की संख्या फिर से बढ़ जाएगी, हितग्राही महिलाओं की। तो क्या इसका कोई डेट वगैरह है कि साल भर में तभी खुलेगा, मतलब इसका जो पोर्टल है तभी सरकार इसको ओपन करेगी? देखिए, सरकार ने ऐसे कोई जब योजना शुरू हुई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। शिवराज जी ने जब योजना शुरू की तो 23 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए कहा, कुछ महिलाएं छूट गई थी, कुछ क्राइटेरिया थे उनने वो कम करके दोबारा पोर्टल ओपन किया। चुनाव के पहले की बात है। 1,31,00,000 करीब महिलाएं उसमें दर्ज हुई थी जिनको पहली बार उसका पैसा मिला था। उसके बाद से अगले महीने से जैसे जैसे योजना में जैसे जैसे वो 60 की होती गई महिलाएं, या कुछ लोगों ने जैसे जो कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी भर दिया था जो नौकरी में है या दूसरी स्कीम्स का लाभ ले रही हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से अपने आप को जो है वहाँ से विरत कर लिया। तो इस तरीके से संख्या वो कम होती चली गई है। अब जब भी सरकार पोर्टल खोलेगी तो निश्चित तौर पर जो पात्र हितग्राही की श्रेणी में जो आ गई हैं नई महिलाएं, तो वो शामिल होंगी योजना में, तो फिर योजना की संख्या बढ़ जाएगी। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि 3 लाख बाहर किया गया और साथ में 3,000 देने का वादा किया गया था सरकार बनने के बाद। हाँ, ये राजनेता हैं, उनको बोलना उनका काम है। कमलनाथ जी को भी बहुत अच्छे से पता है, तमाम बाकी बीजेपी नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को, सबको पता है। जो स्कीम घोषित की गई थी, स्कीम थी 1,000 रुपये की। 1,000 रुपये हर महीना लाडली बहनाओं को मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आप चाहें तो गूगल कर लें, बहुत सारे उनके वीडियो पड़े हैं, बहुत सारी खबरें पड़ी होंगी। वो ही कह रहे थे कि जैसे जैसे बजट बढ़ेगा, सरकार के पास जैसे जैसे पैसे का बंदोबस्त होगा, धीरे धीरे पैसे बढ़ाए जाएंगे। पैसे बढ़ाने का साइकिल भी उन्होंने बताया था कि हमारे पास यदि कुछ पैसे बढ़ गए तो 250 रुपये एक महीने बढ़ाए जाएंगे, फिर और पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो फिर 250 बढ़ाएंगे, फिर और पैसे आ जाएंगे। तो ऐसे ही करके वो शिवराज जी, ये कहना था उस समय के मुख्यमंत्री का कि इस योजना को 3,000 रुपये महीने तक ले जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज 3,000 दे देंगे, या उन्होंने ये नहीं कहा कि 3,000 हम कभी नहीं देंगे। जो उनके जो भाषण की जो बात थी या जो कहने की बात थी, उसमें यही एक पेश था उनमें कि जैसे जैसे हमारे पास पैसे का बंदोबस्त होगा हम जो है महिलाओं के बढ़ाते चले जाएंगे। कोई इसकी डेडलाइन नहीं रखी गई थी कि अगस्त में इतने देंगे तो जून में इतने देंगे, या 24 में इतने देंगे तो 2025 में इतने देंगे। ऐसी कोई डेडलाइन नहीं रखी गई है। ये ज़रूर कहा गया है कि बढ़ाकर 3,000 तक करेंगे, मतलब कैप है 3,000 रुपये।
वो 3,000 रुपये की कैप या तो इसी साल पूरी हो जाए या 3,000 रुपये की कैप 10 साल बाद पूरी हो, इसकी कोई शर्त इसमें कोई क्राइटेरिया में नहीं बताई गई थी। लगभग मार्च का महीना था साल 2023 और उसी महीने में ये योजना लॉन्च हुई थी और इसके बाद साल के आखिरी में जो विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा गेम चेंजर साबित हुई ये योजना, सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश में ही नहीं और राज्यों में भी।